एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसका पति कई साल पहले मर चुका था। अब उसकी पूरी दुनिया उसकी 3 जवान बेटियां थीं, राधा, पूजा और काजल। तीनों बेटियां बहुत सुंदर थीं। उनकी उम्र लगभग 18 से 20 साल के बीच थी। सावित्री दिन रात खेतों में मजदूरी करती थी। कभी तेज धूप में काम करती, कभी बारिश में भीगकर खेतों में खड़ी रहती ताकि उसकी बेटियां भूखी ना सोएं। लेकिन गरीबी इतनी थी कि कई बार घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बन पाता था। रात को जब उसकी बेटियां सो जाती तब सावित्री अकेले बैठकर रोती थी। उसे डर था कि कहीं गरीबी उसकी बेटियों की जिंदगी ना बर्बाद कर दे। एक दिन गांव में कमला नाम की एक औरत आई। सावित्री से कहा, तुम लोग यहाँ गरीबी में मर रहे हो, मेरे साथ शहर चलो, वहां बड़ी कंपनी में काम मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, तुम्हारी बेटियां रानी बनकर रहेंगी। गरीबी इंसान को मजबूर बना देती है। सावित्री उसकी मीठी बातों में आ गई और अपनी तीनों बेटियों को लेकर शहर चली गई। लेकिन शहर पहुंचते ही सब कुछ बदल गया। जिस कंपनी की बातें कमला कर रही थी, वहां काम के नाम पर धोखा था। धीरे धीरे सावित्री को पता चला कि कमला उसकी बेटियों को गलत रास्ते पर धकेलना चाहती है। वह उन्हें जिस्म फरोशी के बाजार में बेचने की तैयारी कर रही थी। कभी कोई आदमी हाथ पकड़ता, कभी कोई रास्ता रोककर गंदी बातें करता, कभी काम के बहाने लड़कियों के साथ छेड़छाड़ की जाती। राधा हर रात रोती थी, पूजा डर के मारे कांपती रहती थी और छोटी काजल अपनी मां से लिपटकर बस यही कहती, मां, हमें यहां से ले चलो, यहां लोग अच्छे नहीं हैं। जब सावित्री ने इसका विरोध किया तो कंपनी के लोग उसे धमकाने लगे। उन्होंने कहा, चुपचाप काम करो, वरना तुम सबको यहां से गायब कर देंगे। उस दिन पहली बार सावित्री को एहसास हुआ कि उसने अपनी बेटियों को अपने ही हाथों से नरक में धकेल दिया है। वह पूरी रात अपनी बेटियों को सीने से लगाकर रोती रही। अगले दिन सावित्री मदद मांगने निकली, लेकिन शहर में कोई उनकी मदद करने को तैयार नहीं था। कोई बहाना बना देता, कोई डर जाता तो कोई उन्हें देखकर रास्ता बदल लेता। एक दिन सड़क किनारे बैठी रो रही सावित्री के पास एक औरत आई। उस औरत का नाम शांति था। वह भी एक मां थी। शांति ने सावित्री की हालत देखी और कहा, एक मां दूसरी मां का दर्द समझ सकती है, डर मत, अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। धीरे धीरे शांति ने सारी सच्चाई पता की। उसने सावित्री और उसकी बेटियों को छुपाकर सुरक्षित जगह पर रखा। फिर दोनों ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस को सबूत मिले तो कंपनी में छापा पड़ा। कमला और उसके साथ जुड़े सारे गंदे लोग गिरफ्तार कर लिए गए। कई दूसरी लड़कियों को भी उस नरक से बाहर निकाला गया। उस दिन सावित्री अपनी बेटियों को सीने से लगाकर बहुत रोई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, राहत थी। कुछ दिनों बाद चारों अपने गांव वापस लौट आईं। अब उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन एक मां के पास उसकी बेटियां सुरक्षित थीं और यही उसकी सबसे बड़ी दौलत थी। सीख, दुनिया में हर मीठी बात करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। गरीबी में कभी भी किसी अनजान इंसान पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और याद रखिए, एक मां अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती है। आंसू ले आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही इमोशनल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।